हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुलरेज सर मैथ्स इन्फिनिटी। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस के बारे में कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि सीबीएसई ने 2026-27 सेशन के लिए सिलेबस में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए हैं। ठीक है। सो बेसिकली कुछ टॉपिक्स को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखा गया है और कुछ का वेटेज भी चेंज हुआ है। सो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर्स पेपर में आएंगे, कौन से चैप्टर्स पेपर में नहीं आएंगे, किस चैप्टर में क्या चेंज हुआ है, क्या आप लोगों का, ठीक है, सब कुछ चेंजेस क्या ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा चैनल गुलरेज सर मैथ्स इन्फिनिटी को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। दिस इज द चैनल। सो मैथमेटिक्स क्लास 9 2026-27 कि अभी सीबीएसई ने लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, ठीक है अभी। सो बेसिकली उसमें कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट दिया है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, आप लोग वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट आप यहाँ से पढ़ लेंगे कुछ, क्योंकि हमारा सिलेबस के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। सो थोड़ा सा मैं मूव ऑन करता हूँ। बेसिकली सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑब्जेक्टिव। सीबीएसई ने चेंजेस क्यों किए हैं, वो ज़रूरत क्या पड़ गई सीबीएसई को चेंज करने की, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो, ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या कहता है, द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द सेकेंडरी स्टेज आर टू हेल्प द लर्नर्स, यानी कि पढ़ने वालों को क्या हेल्प होने वाली है उस लोगों को, उसको। तो बेसिकली उन्होंने कहा है ये हमारी क्या करेगी, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करेगी, क्रिटिकल थिंकिंग या एंड ए स्ट्रक्चर अप्रोच टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्ड टू एबिलिटी, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज एनालाइज एंड सॉल्व डाइवर्स प्रॉब्लम विद कॉन्फिडेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। बेसिकली ये चीज़ों को, यानी कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। जो ये नई उन्होंने पॉलिसी, नया सिलेबस हम लोगों के सामने डाला है, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लोगे तो थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे। विल मूव टू नेक्स्ट। थोड़ा सा ये हमारे, क्योंकि सिलेबस से नहीं है, थोड़ा सा ये आप लोग पढ़ लेंगे खुद, सीधा सीधा विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने सिलेबस पे चलते हैं, जो मैथ्स का सिलेबस में बात करने वालों हियर। देखो यहाँ पर हम लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर दिया है, कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th। उसमें आप लोगों के चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर्स में क्या क्या, देखो यूनिट दी गई है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और ये ज्योमेट्री, और हेयर इट इज, आगे बढ़ते हैं, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो उसमें आप लोगों को मार्क्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली मार्क्स आप लोगों को कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं हम लोग देख सकते हैं। नंबर सिस्टम से 7 मार्क्स है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। देखो चेंजेस कहाँ आएंगे, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स का, ज्योमेट्री से 25, मेंसुरेशन से 14 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स, कुल मिला के हमारा 80 मार्क्स का पेपर है। देखो पॉलिनोमियल लास्ट ईयर भी हम लोग पढ़ते थे, लेकिन जो नहीं पढ़ते थे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग नहीं पढ़ते थे, वो है हमारे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये वाला, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने ये मार्क किया सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। ये हमारा क्लास 10th में चैप्टर आता था, क्लास 10th में। अब क्लास 10 से उठा के डाल दिया हमारा यहाँ पर। तो यहाँ डालने का मतलब आप लोगों को थोड़ा, आप कह सकते हैं आप लोगों को बर्डन बढ़ गया, लेकिन जितना बर्डन बढ़ेगा उतना ही आप लोग सीखने को भी मिलेगा। और ऐसे ही ये देख सकते हैं आप लोग, दिस इज एक्सप्लोरिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाला चैप्टर पहले भी था, लेकिन अब क्या करने वाला है इसके अंदर, जो पुरानी आइडेंटिटीज थी उसको लेकर कुछ नई आइडेंटिटीज को भी उन्होंने क्रिएट किया है या आप लोगों को फॉर्म किया है, ये आप लोगों को दिया है। नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पहले चैप्टर ऐसा था, ऑलमोस्ट ये भी ऐसा ही आने वाला है। नेक्स्ट क्या देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी आती थी, इजी इजी पार्ट, और इस बार भी रहेगा, लेकिन कुछ एड ऑन होकर रहेगा। और ये हमारा यूक्लिड एज इट इज, एक्सियोम सब कुछ है, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर भी था, कॉन्ग्रुएंसी वाला भी था, ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल्स वाला भी था। अब जो चेंज होंगी वो आगे बताया गया, एरिया, पैरामीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ लास्ट वाला। स्टैटिस्टिक्स केवल बढ़ाया गया, ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हमारा बढ़ा दिया है। लेकिन ये सब ब्रीफ था, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं।
हेयर इट इज, क्योंकि यहाँ आप लोगों को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों का दिया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए। पहला चैप्टर क्या कहता है हमारा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर में रैशनल नंबर पिछले साल 9th में पढ़ते थे हम लोग। बड़ा रिप्रेजेंटेशन लास्ट टाइम पढ़ते थे हम लोग। और इधर डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रूफ ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी आता था हमारा रैशनल नंबर। जो हमारा एड ऑन हुआ है ना, वो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। उसके इंट्रोडक्शन ऑफ इरेशनलिटी ये भी पढ़ते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10 में पहले पढ़ते थे, दिस वन, ध्यान से देखिए इसको। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3, ये लास्ट यानी 10th क्लास में आता था, लेकिन इस बार हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं किसमें, इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग 9th में। ये √2 √3 को कैसे प्रूव किया जाता है, ये हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और बाकी ये स्क्वायर रूट स्क्वायर वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, ठीक है। और इधर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, द स्टूडेंट विल एबल टू, यानी कि ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर का, ये सब कुछ रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे ये, ठीक है। हम लोग को एक्स्ट्रा चीज क्या पढ़नी है, दिस इज इरेशनलिटी को प्रूव करना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और ये हम लोग दूसरा चैप्टर को देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल में क्या डेफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट थे हमारे, डिग्रीज भी थी, ये भी थे हमारे। जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा वो हम लोगों को देख सकते हैं हम यहाँ पर। इट इज एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न मॉडलिंग, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारा। लीनियर रिलेशनशिप, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशन, ये पढ़ेंगे। और देखो ये ध्यान से देखिए इसको, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y इक्वल टू ax प्लस बी। ऑलमोस्ट ये वाला जो चीज है ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे। अब क्लास 11 का थोड़ा सा उठा के उन्होंने डाल दिया है यहाँ पर, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक चैप्टर ये ऐड ऑन हुआ है, ये ऐड ऑन हुआ है, ये क्लास 10 से क्लास 9th में आ गया है। क्लास 10th में चैप्टर पढ़ते हैं सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। हम लोग प्रोग्रेशन, बल्कि ये 10th और 11th का आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। 10th और 11th का मिक्सचर है। सीक्वेंसेस थोड़ा हम लोग ये एपी और जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो थोड़ा सा चीजें चेंज है तो आप लोग उसको देखोगे यहाँ पर। देखो ध्यान से, दिस वन इज, ये वर्ड दिखाई देगा आप लोगों को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एपी। ये क्लास 10th में था, जो क्लास 10th का उठा के डाल दिया चैप्टर हेयर। और आगे बढ़ते हैं, देखो ये वाला पोर्शन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमारा क्लास 11 था, जो उठा कर डाल दिया कहाँ पर, जो आ गया हमारा फिलहाल 9th में। तो बच्चों पे थोड़ा सा तो बोझ तो पड़ने वाला है, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, उनकी एप्लीकेशन ऑफ जीपी इन, ठीक है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हैं। ये चैप्टर बिल्कुल 9th वालों के लिए न्यू होने वाला है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हम लोग पहले भी पढ़ते थे, सेम ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस थोड़ी सी आइडेंटिटीज को बढ़ा दिया जाएगा। ये ऑलमोस्ट पहले भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आती थी 8th में 9th में, ये सेम रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर पहले भी 9th में था, लेकिन अब इसमें जो एड ऑन हुआ है ना, वो एड ऑन की बात करते हैं। उसके अंदर एड ऑन क्या हुआ है, एक ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, और दूसरा हमारा ये कह सकते हैं आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाला ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ते थे। ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट अलजेब्रिक मेथड्स, ठीक है। ये जो सॉल्व करने का तरीका, ये सब 10th के हैं। अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब 10th के उठा के यहाँ डाल दिए। ऑलमोस्ट इन्होंने ऐसा बना दिया है कि आधी 10th बना दी है इन्होंने, ठीक है, 9th को भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या ऐड ऑन हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ब्रीफ हिस्ट्री तो हम लोग जानते हैं, 2D के बारे में जानते हैं हम लोग, लेकिन ऐड ऑन जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है। वो कैसे, जो 2 पॉइंट होते थे उसके बीच की डिस्टेंस हम फॉर्मूला लगाते थे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑलमोस्ट ये वाली कैटेगरी, ये चीज जाननी है। और मिड पॉइंट फॉर्मूले में यूज करते थे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये चीजें उठा के डाल दी उन्होंने 9th में, जो पहले पढ़ते थे 10th में, अब हमको पढ़नी पड़ेगी 9th में। ये चीज ऐड ऑन हुई है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या कहते हैं, यूक्लिड में ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट पहले से इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, उसके बारे में डेफिनेशन वगैरह
हम लोग पढ़ लेंगे। एक्सियोम पोस्टुलेट्स होती है, ऑलमोस्ट सेम चीजें होने वाली हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दिस इज लाइंस एंड एंगल्स। रेज एंगल सब जानते हैं एंगल्स के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पेयर ऑफ एंगल्स, थ्योरम, और ये सब ऑलमोस्ट पुरानी चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल में क्या क्या चीजें चेंजेस हुए देखिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स और प्रूफ्स ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, रूल्स वगैरह कॉन्ग्रुएंसी के। देखो जैसे ये रूल्स है हमारे, ये रूल्स पढ़ने वाले कॉन्ग्रुएंस कैसे, एस एस, एस एस एस, ए एस ए, आर एच एस और ए एस। इन रूल्स के बारे में पहले ही पढ़ते थे, इस बार भी पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा चीजें हम लोगों के, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ से देखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स ऑफ ट्राइंगल। थोड़ा सा बच्चों के साथ ये थोड़ा सा जब हम इसको इसके प्रूफ्स करते हैं, बच्चों को डिफिकल्ट लगती है चीजें, लेकिन जल्दी सीख जाता है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी, कौन से रूल हैं कौन से नहीं है, जैसे ये देखें ऐसे ऐसे कोई रूल नहीं होता, वहां हम लोगों को बताना पड़ेगा किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की जाती है वो। अब आप इसको देखते हैं फोरगन्स या क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ती चीजें। अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम, थोड़ा सा ये ऐड ऑन हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सर्कल्स के चैप्टर में। एप्लीकेशन बेस, सेंटर, डायमीटर, रेडियस, कोड सब ऑलमोस्ट पहले भी पढ़ते थे। मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड्स ये पहले भी था। डिस्टेंस ऑफ कोड्स फ्रॉम सेंटर ये भी था। सबस्टेंड एंगल्स बाय एन आर्क, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वाला ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, ठीक है। सर्कल में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिर्फ हम लोग समझाएंगे, ठीक है। उन्होंने जोर दिया है आप समझाओ ज्यादा, चाहे आप दीजिए कम उसको, ठीक है। पेपर में उसको आप लोग लिमिटेड रखते हैं, लेकिन आप समझाने में ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा जोर दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, मेंसुरेशन एरिया एंड पैरामीटर। पहले हमारा चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उस मेंसुरेशन को बना के इसके अंदर क्या कर दिया, पैरामीटर सर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ सर्कल। ये इंट्रोडक्शन टू पाई एंड इरेशनलिटी, देखो इसके अंदर ये चीजें डाल दी हैं एक्स्ट्रा चीजें। लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ शेप्स ऑफ ट्राइंगल्स, पैरेललोग्राम, हीरोन्स फॉर्मूला पहले भी पढ़ते थे हम लोग। स्क्वायरिंग ऑफ अ रेक्टेंगल प्रूफ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें बढ़ा दी उन्होंने, है ना। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया जो आता था ये भी 10th क्लास का काम है, सब 10th का 9th में डाल दिया है ये, ठीक है। ब्रह्मगुप्त फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ साइक्लिक फोरगन्स, यानी कि, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है, ये सब न्यू चीजें हैं, ठीक है। काफी चीज, हीरोन्स फार्मूला, ये बिल्कुल ही चैप्टर बदल के रख दिया है ये। बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन हुई हैं हमारी मेंसुरेशन एरिया एंड पैरामीटर में। काफी चीज आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे। बेसिकली आप लोग समझ जाइए, 9th क्लास इस बार बहुत ही आप लोगों के लिए क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि सब चीजें नहीं है। बट उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कुछ हम आपको समझाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो आप लोगों की तैयारी बेहतर हो जाएगी। ये चैप्टर हुआ आ गया हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला। जो पुराना चैप्टर था उसमें सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स को, ठीक है, क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। इसके अंदर पहले भी था, इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर भी है इसके अंदर, राइट सर्कुलर कोन, सब कुछ ऑलमोस्ट पुराने वाला ही है ये वाला, तो है ना। ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट में आते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पहले भी था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम लोग पढ़ते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए। मीन मीडियन मोड वाले ये हमारे, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले पुरानी बुकों में मीन मीडियन मोड थोड़ा सा कट हो गया था, लेकिन इस बार फिर एड ऑन हो जाएगा ये वाला, जो चीज कट हो गई थी। और लास्ट में आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी के। देखो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी पहले क्या था 9th क्लास में, लास्ट पहले पहले ये कट गया था, चैप्टर ही टोटल डिलीट हो गया था। लेकिन उन्होंने लगा भाई 10th में हम लोग देते हैं इसको, तो यहाँ 9th में क्यों डिलीट कर रहे हैं, तो इन्होंने इस बार थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाई है, इसको एड ऑन कर दिया है। उसके अंदर बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सब चीजें बहुत ईजी सा चैप्टर है, इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। टोटल कुल मिला के चीज़ें बहुत सारी चेंज होने वाली हैं। 9th क्लास तैयार हो जाइए भाई मेहनत करने के लिए, क्योंकि इस बार मेहनत नहीं करी तो आप लोग बहुत ही फंसने वाले हैं पेपर में। तो थोड़ा सा जो 9th इस बार 9th में आए हैं उन्हें कमर कस लेनी चाहिए। देखो यहाँ पर आप लोगों का वेटेज दिया है, क्या जोर डाला है उन्होंने, उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन पे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनका वेटेज 54
परसेंटेज, ठीक है, दिया गया है। 54% अंडरस्टैंडिंग, समझ के, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, याद करके, कुछ समझ के, उसका आधा पेपर तो उसी में से बन जाएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स कह सकते हैं 43 आउट ऑफ 80। फिर उसके लिए, ठीक है, अब अप्लाइंग वाले, अप्लाइंग और एनालाइज वाले, समझने वाले थोड़ा क्वेश्चन, एनालाइज करने वाले क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, वो 24% वेटेज है उसका, 90 मार्क्स का होने वाला है। और ठीक है, और एक हमारा होने वाला है, ठीक है, लास्ट में कह सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोल सकते हैं, वैलिडिटी टू प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन सेट ऑफ सिनेमास। ठीक है, बेसिकली इसको जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, समझने वाली चीजें हो सकती हैं, उसको हम लोगों को 20% वेटेज रखा गया 18 मार्क्स का। टोटल पेपर आता है 80 मार्क्स का। हमारा जो थ्योरी का ठीक है, मार्क्स मिलते हैं 100 से, तो 20 मार्क्स जाएंगे हमारे इंटरनल असिसमेंट से, जो हमारे टेस्ट वगैरह होता है। इंटरनल असिसमेंट स्कूल्स अलग अलग तरीके से अपने पीटीज लेते हैं, मतलब पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं, जिसको यूनिट टेस्ट भी बोल सकते हैं। और उसके अंदर, ठीक है, कुछ लैब एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो लैब मैनुअल वगैरह आता है, लैब प्रैक्टिकल, ठीक है, वो 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो बनता है हमारा, वाइवा वगैरह लेकर एक फाइल सब कुछ जनरेट होती है पूरा उसका। और ये पेन पेपर टेस्ट हमारा पीटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, पीरियड टेस्ट के बारे में, तो ये 10+5+5 के रेशियो में हमारे आ जाते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि सीबीएसई ने भी कहा है वो 10 से 15 के बीच में वो अपनी बुक को वो इशू कर देंगे। एनसीईआरटी आप लोगों के लिए मस्ट मस्ट लेनी है। अगर किसी को क्लास 9 क्रैक करनी है तो एनसीईआरटी तो 100% पढ़नी ही पड़ेगी। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताने वाले हैं पूरी की पूरी न्यू, जब एनसीईआरटी बुक आएगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास वो जाने वाली है। आई होप कि थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और जो चीज़ें चेंज हुई है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को मिला होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। हम आप लोगों को मज़ेदार वीडियोस और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को डे बाय डे आप लोगों को बताते रहेंगे। और ठीक है, यदि आप लोगों को 90 प्लस स्कोर गेट करना है तो हमारे चैनल पर क्लास 9 के चैप्टर वाइज चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग न्यू एनसीईआरटी से देखने वाला है। थैंक यू सो मच। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।